फेकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी और इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसको मज़ीद आगे एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the financial events of the organization in a described manners। डिस्क्राइब मैनर्स क्या है? मतलब एक फॉर्मेट के तहत, कुछ रूल्स के तहत इसको हम क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और समराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें एक पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखिए। रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस दो किस्म की होती हैं। ये ट्रांजैक्शंस दो किस्म की होती हैं, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? जिसमें बिजनेस की मनी यानी कि कैपिटल इन्वॉल्व है, वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे कि बिजनेस परचेज अ कंप्यूटर। एक बिजनेस है, उसने कंप्यूटर परचेज किया अपने लिए, वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिजनेस पेड यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, वाटर सप्लाई बिल, सिक्योरिटी बिल, दीज आर ऑल कॉल्ड यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, ये सब यूटिलिटी बिल कहलाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दो किस्म की हुई, फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, रिकॉर्ड कौन सी होंगी? फाइनेंशियल। दीज शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, बिजनेस पेड यूटिलिटी बिल्स, बिजनेस परचेज द कंप्यूटर, ये तो दो एग्जांपल्स हैं बस। ठीक है, कई एग्जांपल दी जा सकती हैं, जैसे बिजनेस परचेज्ड अ टेबल, बिजनेस परचेज्ड स्टेशनरी। ठीक है, ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती हैं? जैसे कि एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय इज सैड ड्यू टू हिज अंकल्स डेथ। अपने अंकल की डेथ की वजह से परेशान है, तो उसका कोई बिजनेस के ऊपर इफेक्ट है? नहीं है, कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, इसको रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा जो था रिकॉर्डिंग के रिलेटेड था, मतलब रिकॉर्ड किस चीज़ को हम करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल नहीं करते। इससे मज़ीद आगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, रिकॉर्ड करना है, पर कैसे करना है, ये कैसे करेंगे रिकॉर्ड? इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे बिजनेस परचेज द कंप्यूटर, एक बिजनेस कंप्यूटर लिया, अच्छा कंप्यूटर तो ले लिया, बिजनेस से पैसे भी दिए, कंप्यूटर भी लिया, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कौन सा सिस्टम है जो हमें इसको रिकॉर्ड करने का बताएगा? कौन से रूल्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्यों करना है? ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट, इससे अगला लेक्चर में बनाऊँगा, कल इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको बताऊँगा कि वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड की जाती हैं। अब वो छोटा सा हिंट दे देता हूँ, वो रूल्स कौन से हैं। एक तो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ होती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उस डबल एंट्री सिस्टम में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाएगी वो तय होगा। डेबिट और क्रेडिट रूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं दोनों। पूरी अकाउंटिंग समझ लो कि जिसको डेबिट और क्रेडिट आ गया उसको अकाउंटिंग आ गई। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी आपको मैं इसको करके दिखा नहीं सकता। डेबिट और क्रेडिट जिसको आ जाना उसको अकाउंटिंग आ जाना, और डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सुनने में लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसको पता नहीं कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें। ठीक है, कल वो भी अपलोड कर देंगे, और आप जो जो वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको
एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में खुश आमदीद। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी और इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसको मज़ीद आगे एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the financial events of the organization in a described manners। described manners क्या है? मतलब एक फॉर्मेट के तहत, कुछ रूल्स के तहत इसको हम क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और समराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें एक पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखिए। रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस दो किस्म की होती हैं। ये ट्रांजैक्शंस दो किस्म की होती हैं, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी है? जिसमें बिजनेस की मनी यानी कि कैपिटल इन्वॉल्व है, वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे कि बिजनेस परचेज अ कंप्यूटर। एक बिजनेस है, उसने कंप्यूटर परचेज किया अपने लिए, वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिजनेस पेड यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, वाटर सप्लाई बिल, सिक्योरिटी बिल, दीज आर ऑल कॉल्ड यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, ये सब यूटिलिटी बिल कहलाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दो किस्म की हुई, फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, रिकॉर्ड कौन सी होंगी? फाइनेंशियल, दीज शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, बिजनेस पेड यूटिलिटी बिल्स, बिजनेस परचेज द कंप्यूटर, ये तो दो एग्जांपल्स हैं बस। ठीक है, कई एग्जांपल दी जा सकती हैं, जैसे बिजनेस परचेज्ड अ टेबल, बिजनेस परचेज्ड स्टेशनरी। ठीक है, ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती हैं? जैसे कि एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय इज सैड ड्यू टू हिज अंकल्स डेथ। अपने अंकल की डेथ की वजह से परेशान है, तो उसका कोई बिजनेस के ऊपर इफेक्ट है? नहीं है, कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, इसको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा जो था रिकॉर्डिंग के रिलेटेड था, मतलब रिकॉर्ड किस चीज़ को हम करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं भाई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल नहीं करते। इससे मज़ीद आगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, रिकॉर्ड करना है, पर कैसे करना है, ये कैसे करेंगे रिकॉर्ड? इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे बिजनेस परचेज द कंप्यूटर, एक बिजनेस से कंप्यूटर लिया, तो कंप्यूटर तो ले लिए, बिजनेस से पैसे भी दिए, कंप्यूटर भी लिया, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कौन सा सिस्टम है जो हमें इसको रिकॉर्ड करने का बताएगा? कौन से रूल्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्यों करना है? ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट, इससे अगला लेक्चर में बनाऊँगा, कल इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको बताऊँगा कि वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड की जाती हैं। अब वो छोटा सा हिंट दे देता हूँ, वो रूल्स कौन से हैं। एक तो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ होती है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उस डबल एंट्री सिस्टम में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाएगी वो तय होगा। डेबिट और क्रेडिट रूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं दोनों। पूरी अकाउंटिंग समझ लो कि जिसको डेबिट और क्रेडिट आ गया उसको अकाउंटिंग आ गई। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी आपको मैं इसको करके दिखा नहीं सकता। डेबिट और क्रेडिट जिसको आ जाना उसको अकाउंटिंग आ जाना, और डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सुनने में लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसको पता नहीं कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें। ठीक है, कल वो भी अपलोड कर देंगे, और आप जो जो वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, शुक्रिया जी।